I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज दिया। सदर ममलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिले फ़ख्र लम्हा है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझें। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करना है। कौम अपनी अफवाज की शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। अस्करी क़यादत ने तारीखी फतह हासिल की। पाक भारत कशीदगी में फील्ड मार्शल का अज़म मिसाली था। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मीडिया हमारा सुतून और फख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सिस की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नीसो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शहदा के लिए फातखानी। खुजदार हमला भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सिस के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सिस का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR। पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुस्तान ने उसकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि ये एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान की बात हजम नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। 33 अफराद शहीद हुए, 55 जख्मी हुए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए। अलफतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। अब किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। भारत ने ऐसी जंग छेड़ी जिसके नताइज खौफनाक थे। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। भारत हमारी पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा के बुरसा को इमदादी चेक्स भी तकसीम किए।
जो हशर पाकिस्तान ने भारत का जमीन और आसमान में किया है, शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। हम बुज़दिल नहीं कहा था, जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, वैसे ही निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात में इत्तफाक किया गया, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPAC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। हमने पोरस बॉर्डर्स को खोल के हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में यानी अंडर एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। सेनेट इजलास में खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। भारत जंग में अपनी शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। खुजदार वाक़े के पीछे भारत है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतालिक मिलकर लाया अमल बनाना होगा। दौरे चीन के दौरान दहशतगर्दी का मामला ज़ेरे गौर आया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा बस बहुत हो गया, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई नरमी नहीं। बलूचिस्तान में होलनाक वाक़े में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 9 मई को एक जमात ने किया, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी, जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ 9 मई को हुआ और भारत ने जो किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। भारत का निशाना भी पाकिस्तान की फौजी तनसीबात थी। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं नौजवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के PTI पर वार, कहा जहन को बचाना है, कोई सियासी वायरस ना आ जाए। बहकावे में आने वाले बच्चे आज जेलों में हैं। कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। नौजवान फितने और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहे। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हाथों में है। मुल्क की असल सीसा पिलाए दीवार नौजवान हैं। पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। ये अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियां देते रहे हैं। भारत के जौहरी हथियारों को कंट्रोल राजनाथ सिंह जैसे अफराद के हाथ में है। आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुतालिक फिक्र होनी चाहिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। साबिक अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मुआवनत से पाक भारत जंगबंदी हुई। पाकिस्तान भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंगबंदी है। जानते हैं पाकिस्तान भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। जंगबंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई है। अच्छी खबर यह है कि दूसरे खित्तों के बरक्स जंगबंदी का अहद किया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय जबरो तशद्दुद का शिकार है। भारत कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से जायद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। गजा में अस्पतालों पर हमलों पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इंसानी इमदादी कारकुनान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुबाहिसे से खिताब। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त की। पाकिस्तान को फंड ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए गए। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी सितंबर 2024 में दी गई थी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जुली कज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुली कज़ैक का हालिया पाक भारत कशीदगी में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, हम पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान के लिए बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी पीटीआई से करें। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अगर पार्टी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई तो IMF की शराइत पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। डंडे के जोर पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बानी पर झूठे केसेस बनाए गए। हमारा मुतालबा है उन्हें रिहा किया जाए। बहुत जल्द बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हैं उन पर फैसले किए जाएं। बानी ने जो बयान दिया वही पार्टी का बयान है। बानी पीटीआई को मुझ पर एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गोहर का बयान पार्टी मौक़िफ़ नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने बयान ज़ाती हैसियत में दिया होगा। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वर्क तेजी से जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे के फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, काम के आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मोटरवे और मरी की तरफ सफर करने वालों को बहुत रिलीफ मिलेगा। मंसूबे से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शहरियों की सहूलत के लिए तामीर करदा जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। कई हफ्तों के ग़ज़ाई बहरान के बाद गजा में इमदादी सामान के 90 ट्रक दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी ट्रक्स के गजा में दाखिल होने की तस्दीक कर दी है। गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुँच चुका है और लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद क़िल्लत का शिकार हैं। गजा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की मस्जिद जलाने की कोशिश। मकबूजा मगरबी किनारे में अकरबा गांव पर यहूदी आबादकारों ने हमला किया। फ़लस्तीनियों की अमलाक नजर आतिश की और मस्जिदों को नमाजियों की मौजूदगी में आग लगाने की कोशिश की। यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने पर इसरार किया तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अमरीकी हुक्काम चाहते हैं कि हमें अफजूदगी बंद कर देनी चाहिए। वो ईरान से जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक छीनना चाहते हैं। जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं लेकिन ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची का दो टूक मौक़िफ़। ईरान और अमरीका में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में हो रहा है।